हेलो गाइस, सो आज हम लोग बात करेंगे 2021 के पेपर की, राइट। सो जैसे मैंने 2-3 बार आपको बोला है कि 19 से आपके पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है। हर बार कुछ एक डिफरेंट चीज़ आ रही है, कोई चीज़ गायब हो जा रही है। तो जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो 2019 ऑनवर्ड्स पेपर्स को ढंग से रिवाइज करिएगा, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट 2021 पार्ट वन में इस वाले सेशन में हम करेंगे फर्स्ट 25 क्वेश्चंस। अगले वाले में फिर से 25 क्वेश्चंस करके पेपर को पूरा डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे वापस करते हैं, जब हम बात करते हैं एंटोनियम्स एनोनियम्स की, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसमें भी लिखा होता है। जैसे मैं हर बार बोलता हूं कि जो यूपीएससी है वो आपको जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें, तो आप लोग कितना भी रट लीजिए, हो सकता है मीनिंग थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, राइट। तो वो बात करते हैं नियरेस्ट मीनिंग। सो ये जो सेंटेंसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। अब जैसे कंटेजियस बीमारी के लिए यूज होता है, ठीक है। तो कंटेजियस का वैसे क्या मतलब होता है? जो छू के फैलती है। कोविड जैसे कंटेजियस था कि मैंने कोई चीज छुई, आपने भी वही चीज छू ली, तो दैट इज कंटेजियस, राइट। सो आप कैच करते हैं उसको। तो उसकी स्माइल कैसी थी? अब बीमारी के टाइम पे नेगेटिव वर्ड हो गया, हंसी के टाइम पे ये पॉजिटिव वर्ड हो गया। तो हर स्माइल इज कैचिंग, ठीक है। कैची बोलते हैं, कैचिंग बोलते हैं कि मतलब जब कोई उससे देखता है, उसकी हंसी देखता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, हर डायनेमिक। अब डायनेमिक इज अ वर्ड जो आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो इसको छोड़ देते हैं। हिज हर डायनेमिक नेचर इम्प्रेस्ड एवरीवन। इम्प्रेस का मतलब आपको पता होगा, तो उसके नेचर ने हर किसी को क्या किया? इम्प्रेस किया। तो जब हम इम्प्रेस की बात करते हैं, अब हम आते हैं 4 वर्ड्स पे। तो जेलस बुरा शब्द हो गया, जेलस आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। एंड्यूरिंग, एवोल्यूशनरी एंड अटेंटिव। सो डायनेमिक का जो यहां पे आंसर आएगा दैट वुड बी सी, राइट, दैट इज एवोल्यूशनरी। थर्ड पे आते हैं, शी वॉज लेमेंटिंग हर डेस्टिनी। लेमेंटिंग का मतलब होता है कोसना, ठीक है। ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि अपनी डेस्टिनी पे, अपने भाग्य पे वो खुश भी हो सकती थी, दुखी भी हो सकती थी। तो लेमेंटिंग मीन्स कोसना, समथिंग लाइक दिस। तो अब ये ब्लेमिंग और बिमोनिंग। बिमोनिंग इज दुख मनाना, ठीक है। तो लेमेंटिंग का मतलब होता है अबे यार ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, आप दुख मना रहे हो, ठीक है। तो इसलिए ब्लेमिंग से ज्यादा अच्छा आंसर क्या है? मोन। मोन इज दुख, दुख की बात। तो बिमोनिंग हर डेस्टिनी। सो ब्लेमिंग आंसर नहीं होगा, बिमोनिंग आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रू, ठीक है। कंपनी ग्रू इन एन ऑर्गेनिक। अगर आजकल आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हैं, आप लोग, बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम पेजेस होंगे, चैनल होंगे, तो हम बोलते हैं ऑर्गेनिक रीच। ऑर्गेनिक क्या होता है? नेचुरल खेती होती है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक खेती क्या होती है? जिसमें आप फर्टिलाइजर्स नहीं डालते। तो ऑर्गेनिक मीन्स बिना किसी एक्स्ट्रा चीज के, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। सो ऑर्गेनिक का दूसरा मीनिंग क्या होता है? नेचुरल। ये सोशल मीडिया से भी सॉल्व हो सकता है और फार्मिंग से भी सॉल्व हो सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जहाँ पे फर्टिलाइजर्स यूज नहीं होते। ऑर्गेनिक रीच, भाई मैंने किसी को फॉरवर्ड नहीं किया, खुद से ही वायरल हो गई रीच, दैट इज ऑर्गेनिक। आगे चलते हैं, हिज चार्म लाइज इन हिज ऑरेटरी। ऑरेटरी क्या होता है? अब उसका चार्म उसकी ऑरेटरी में लाई करता है, ठीक है। डिसीट बुरा शब्द है, हो नहीं सकता उसकी किसी चीज में, तो डिसीट इज नॉट अ चीज, राइट। अब नोबिलिटी, एलोक्वेंस और लुक्स। तो ऑरेटरी होता है टू स्पीक, स्पीकर्स, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर मैं बोलूं मोदी जी इज अ गुड स्पीकर, ठीक है, या विलियम चर्चिल वाज अ गुड स्पीकर, तो स्पीकर की जगह हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ओरेटर। ओरेटर इज अ पर्सन हु स्पीक्स वेल। सो ओरेटर इज स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है। अब लुक्स हो नहीं सकता, नोबिलिटी हो नहीं सकता, तो एलिक्वेंस जो है दिस इज द वर्ड विच इज लेफ्ट, ठीक है। तो एलिक्वेंस मेरा आंसर हो जाएगा। सो दिस वाज सिनोनिम्स। आगे मूव करते हैं, ही फाउंड हर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। अब अट्रैक्टिव हर किसी को पता होगा, ठीक है। तो उसने उसको अट्रैक्टिव फाउंड किया। अब ये इन ऑपोजिट इन मीनिंग है, हम कहां पे आ गए हैं? एंटोनियम्स पे। तो अट्रैक्टिव का उल्टा बुरा, ठीक है। तो अब मुझे कोई बुरा शब्द चाहिए, तो अननेचुरल नहीं हो सकता। मॉडर्न, डिसअप्रूविंग, डिसअप्रूविंग नहीं हो सकता। डिसअप्रूविंग क्या होता है? कैरेक्टर होता है, लुक्स नहीं हो सकती, राइट। तो इसलिए रिपल्सिव। रिपल्स क्या होता है? जब आप फिजिक्स या वो पढ़ते हैं, जब दो मैग्नेट्स क्या होती हैं, जब सेम पोल्स को साथ लाते हो तो रिपल्स करती हैं, दूर भागती है। अट्रैक्ट खींचना, रिपल्स दूर फेंकना। तो आंसर क्या हो गया? रिपल्सिव इन नेचर। आगे चलते हैं,
ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस, वापस वही ऑपोजिट इन मीनिंग, द स्काई इज बाउंड, बाउंड इज बांधना, लेस लगा दिया तो बांध नहीं सकते, अनंत है, बाउंडलेस इज बहुत दूर दूर तक है, तो बाउंडलेस इज बहुत बड़ा, तो आई एम लुकिंग फॉर अ वर्ड जो छोटा या जिसको बांधा जा सकता हो, उस तरीके के वर्ड की हम इसमें बात कर रहे हैं। तो हाई नहीं, एक्सपेंसिव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बाउंडलेस और एक्सपेंसिव में कोई लेना देना नहीं है। वास्ट हो गया बड़ा, तो बाउंडलेस और वास्ट जो है ये सिनोनियम्स होते हैं। फाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इज अगेन अनंत, इनफाइनाइट का उल्टा फाइनाइट, सो बाउंडलेस का आंसर क्या हो गया? फाइनाइट, राइट? सो द स्काई इज फाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द स्काई इज क्लियर टुडे, सबको पता होगा क्लियर हम बात करते हैं बादल वाला कि आज मौसम साफ है, साफ का मतलब बादल, तो ये सेम वर्ड हो गया, सिनोनियम हो गया ब्राइट, सिनोनियम मान सकते हैं हम उसको, ठीक है। ब्लू, जब आसमान साफ होता है तो नीला दिखता है, तो वर्ड क्या बचा? ओपेक। ओपेक वो चीज होती है जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, राइट? तो द स्काई इज ओपेक टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव अ फैसिनेशन फॉर डीप वाटर्स। अब डीप के दोनों मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ कलर होता तो डीप का मीनिंग क्या होता है? डार्क, ठीक है। पानी है तो डीप का मतलब क्या हो गया? गहरा। तो अगर यहाँ पे कलर होता तो मेरा इंटोनियम होता लाइट, डीप का उल्टा लाइट, ठीक है। अगर यहाँ पानी है तो गहरे का उल्टा शैलो, तो पानी की बात हो रही है, इसमें आंसर क्या हो गया? शैलो। शैलो इज कम गहरा, ठीक है, तो आंसर इज शैलो। लेट्स मूव अहेड। माई बॉस हैज बीन टू जेनरस। जेनरस जो होता है इट्स अ पॉजिटिव वर्ड, ठीक है, कुछ ज्यादा ही उदार है, कुछ ज्यादा ही जेनरस है। जेनरस अगेन एक ऐसा वर्ड है जो काफी बार आया है, ठीक है। तो जेनरस, अब ये चारों बुरे शब्द हैं, ठीक है। तो जेनरस होता है उदार, उदार का उल्टा होता है कंजूस, तो कंजूस द वर्ड इज स्टिंगी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? द ऑपोजिट ऑफ जेनरस इज स्टिंगी। सो दिस वाज एंटोनिम्स। So, हमारा vocab का पार्ट था। Again guys, now what we guys need to understand is that vocab becomes very important जब हम बात करते हैं एनडीए की, क्योंकि कई बार 20 क्वेश्चंस तो नॉर्मली काफी टाइम से अब आ ही रहे हैं, तो आपको 20 क्वेश्चंस में से किसी भी तरह से 10-12 क्वेश्चंस तो ठीक करने ही है, चाहे आपको वर्ड आता हो चाहे आपको वर्ड नहीं आता हो, आपको गैस करना पड़ेगा, जैसे हम बात करी हमने यहाँ पे। आगे चलते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड ईडियम्स। तो ये पहला पेपर था 2021 का जब ईडियम्स आने शुरू हुए, राइट। अब ईडियम्स में अगेन क्या होगा कि आप आराम से गेस कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शंस है। तो मैं इसको समझूंगा ये इन्होंने क्या लिखा है और उसके हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। अगर आपको याद करा हुआ मुहावरा आ गया तो बहुत अच्छी बात है, याद करा हुआ मुहावरा नहीं आया तो दिस इज व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। सो ओवरस्टेप द मार्क, ये मार्क होता है, इसको आपने ओवरस्टेप कर लिया, मतलब आपने अपनी हद पार कर ली, ठीक है। ये ऐसा सही कुछ मीनिंग होना चाहिए। ऑप्शंस पढ़ते हैं। टू टेल पीपल हाउ सक्सेसफुल यू आर, नहीं, लोगों को बताने से तो कोई लेना देना है नहीं। अब टू स्टेप इनटू समवन एल्सेस एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज, किसी और के एक्सपर्टीज में चले जाना। टू अपसेट समवन बाय मोर देन यू शुड, जितना आपको करना चाहिए था उससे ज्यादा बोल के सामने वाले को आपने दुखी कर दिया, तो दिस इज माई आंसर, ओवरस्टेप द मार्क। तो जब मैं ऑप्शंस पढ़ता हूं और इसको दिमाग में रखता हूं तो कहीं ना कहीं मैं कनेक्शन बना पाऊंगा, और अगर आप 10 में से 6-7 में कनेक्शन बना पा रहे हैं और उसमें से 5 ठीक हो रहे हैं तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है, राइट। तो जरूरी नहीं है कि रटा हुआ ईडीएम आए या आप सारे ईडीएम्स रट पाए, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगले पे आते हैं पॉलिसी वॉलिसी फ्रेंड्स। अब पॉलिसी वॉलिसी फ्रेंड्स क्या होंगे? 2-3 चीजें हो सकती हैं। अब फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स ना, तो अनफ्रेंडली तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो पॉलिसी वॉलिसी फ्रेंड का बेसिक मीनिंग होता है लंगोटिया यार, ठीक है, बचपन के दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त, ठीक है। तो इसलिए अब इसमें मुझे समझना क्या है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। इन दोनों केसेस में क्या है कि आप कुछ कर रहे हो, तो नॉर्मली ये दोनों आंसर्स नहीं होंगे, राइट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुड फ्रेंड्स। पॉलिसी वॉलिसी फ्रेंड्स है यार ये दोनों, मतलब या तो बहुत अच्छे दोस्त हैं या अच्छे दोस्त नहीं है, बात खत्म, और कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज पॉलिसी वॉलिसी इज एन एडजेक्टिव। तो गुड फ्रेंड्स ही लिखा हुआ है, बैड फ्रेंड्स लिखा हुआ नहीं है, तो आंसर इज गुड फ्रेंड्स। थर्ड पे आता है ओपन अ पेंडोरास बॉक्स। इसको आप याद कर लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये 2-3 बार आता है। पेंडोरास बॉक्सेस जब हमें पता नहीं है, जैसे जादूगर होता है ना, बक्सा खोलता है उसमें कुछ निकलता रहता है, कभी
खरगोश निकल जाता है, कभी टोपी निकल जाती है, कभी ताजमहल निकल जाता है। तो ऑल दैट इज पेंडोराज बॉक्स। जब मुझे नहीं पता कि इसको खोला तो पता नहीं क्या निकलेगा, दैट इज ओपनिंग पेंडोराज बॉक्स। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस अगर हम पढ़ें तो टू डू समथिंग दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स, आपको नहीं पता क्या क्या है तो पेंडोराज बॉक्स में बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। टू डू समथिंग आउट ऑफ कंपल्शन, नहीं, कंपल्शन की बात ही नहीं, आप एक बॉक्स खोल रहे हैं। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, नहीं। टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, नहीं। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कुछ नया सोचना। ओपन पेंडोराज बॉक्सेस, आपको नहीं पता कि अब इसमें से क्या निकलेगा और दिक्कतों में ना पहुंच जाओ, दैट इज यू ओपनड अप अ पेंडोराज बॉक्स। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पुल योर सॉक्स अप। जब आप अपने मोजे ऊपर करते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप तैयार हो रहे हो, आप रेडी हो रहे हो कि बस फिर अब तो मैं ये कर लूंगा, अब तो मैं वो कर लूंगा। तो टू गेट वेल ड्रेस फॉर द ओकेजन, नहीं, ये सेम हो गया। ठीक है, सॉक्स ऊपर करोगे आप देखने में सुंदर लगोगे, तो फिर ये मुहावरा ही नहीं रहा। मुहावरा क्या होता है, जो लिखा है उससे अलग मतलब। आगे चलते हैं, इंप्रूव योर वर्क और बिहेवियर, टू स्पीक इन एन ऑनेस्ट वे विदाउट हेजिटेशन, टू बी इन कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या हो गया भैया, आप टू इम्प्रूव योर वर्क, आप जैसे हो उससे और बेहतर हो रहे हो और आप तैयार हो रहे हो। तो आंसर हो गया बी। आगे मूव करते हैं गाइस, टू गेट अंडर समवन्स स्किन। अब अगर आप किसी की स्किन के अंदर चले गए हो तो वो खुश होगा कि उसे गुस्सा आएगा या उसे चिड़चिड़ होगी। ठीक है, आज समझ रहे हैं ना आप। तो डिसीव समवन, धोखा देना। एडमायर समवन, खुश मतलब किसी की तारीफ करना। अनॉय समवन, किसी को चिढ़ाना। तो गेट समवन स्किन क्या फीलिंग होगी, धोखा देना या गुस्सा है, चिड़चिड़ होगा, तो चिड़चिड़ होगा। तो दैट इज द आंसर, टू अनॉय समवन। सो ये हमारे ईडियम्स थे। दिस वाज द फर्स्ट पेपर जहां ईडियम्स आए थे। इसके बाद से ईडियम्स रेगुलरली आ रहे हैं, राइट। अब आगे पता नहीं इस बार आएंगे नहीं आएंगे, बट अगेन ईडियम्स एक ऐसी चीज है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके चले जाओ, फिर वो सही होने लगेंगे। अब दिस इज स्पॉटिंग एरर्स। तो स्पॉटिंग एरर्स में क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं, जो पार्ट गलत है उसको आप मार्क करते हैं, राइट। तो अब हम पढ़ते हैं इसको। यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग, अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम्स टू। बेसिक इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें कोई ग्रामर भी नहीं है, केवल तुम्हारा ही मोनोपोली नहीं है सफरिंग पे, और लोगों को भी दिक्कतें होती हैं। तो और लोगों को भी दिक्कतें होती हैं, तो डोंट हैव नहीं आ सकता, हैव आएगा। अदर पीपल हैव प्रॉब्लम्स टू, तो यहाँ पे डोंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ यू से दैट समवन यू एडमायर हैज फीट ऑफ क्ले, यू मीन दे हैव हिडन फॉल्ट। अगर आप देखेंगे ना, ये फीट ऑफ क्ले जो शब्द है, ये अगले पेपर में ईडियम्स में भी आया और उसने यहाँ पे आपको मीनिंग बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मैं जनरल बात बता रहा था। अब हम आगे चलते हैं। तो इफ यू से, ठीक है, तो ये एक इफ कंडीशनल इसमें हम चेक कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, ठीक है, तो इधर फ्यूचर टेंस होना चाहिए। ठीक है, एडमायर हैज फीट ऑफ क्ले, यू मीन दे हैव हिडन फॉल्स। तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, दिस क्वेश्चन इज करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, द आंसर इज डी, विच इज नो एरर। डी हम कब करते हैं, जब हमारे क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होती। He refused to change his decision, he refused it, point out। अब ये जो क्वेश्चन है ये vocab का क्वेश्चन है, ठीक है। पॉइंट आउट क्या होता है, गलती निकालना, पॉइंट आउट करना, उसने मेरी मिस्टेक पॉइंट आउट करी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं आ सकता क्योंकि वो गलती नहीं निकाल रहा है, वो कह रहा है उसने साफ साफ मना कर दिया। तो पॉइंट आउट का मीनिंग साफ साफ नहीं होता। यहाँ पे क्लियरली आ सकता था और भी कुछ आ सकता, स्ट्रेट अवे आ सकता था, बट पॉइंट आउट नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड इन मुगल टाइम्स रीइंफोर्स द कल्चरल डेफिनेशन ऑफ वेल्थ एज समथिंग कंप्राइजिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज। सी अगेन, ये जो क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है कि ये जो कंप्राइजिंग वर्ड है, जब ये एक्टिव होगा तो ऑफ नहीं लगेगा, जब ये पैसिव होगा तब लग सकता है। सो कंप्राइजिंग के साथ ऑफ नहीं आता इन नॉर्मल सेंटेंस और एक्टिव सेंटेंस, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर इज सी। लास्ट क्वेश्चन पे आता है, इन द 19th century मोस्ट ट्रेडिशनल स्कॉलर्स ट्राइड टू स्टे क्लियर फ्रॉम द इंपीरियल गवर्नमेंट। क्लियर फ्रॉम नहीं होगा, क्लियर ऑफ होगा, उनसे दूर रहते थे। ठीक है, तो उनसे दूर रहते थे, फ्रॉम का मतलब होता है स्टार्टिंग, ये हिंदी की वजह से क्वेश्चन गलत होता है। स्टे क्लियर ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज से दूर रहो, राइट। सो आंसर इज सी।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं पॉलिसी, पॉलिटी, एब्स्ट्रैक्ट और हायरार्की, ये वोकैब का क्वेश्चन है। अगर आपको इनमें से एक भी वर्ड का मीनिंग पता है और अगर वही आंसर है तो अच्छी बात है, आप कर दीजिए। मतलब ये आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा आप में, क्योंकि आपको उस वर्ड का मीनिंग ठीक से पता है। There was a time when West Germany was a distinct, अब distinct अभी आपने पढ़ा होगा, polity is, पॉलिसी तो हो नहीं सकता, मैं कंट्री की बात कर रहा हूं, तो ये तीनों चीजें तो कंट्री की बात कर ही नहीं सकते, तो आंसर क्या रह गया, पॉलिटी। ठीक है, तो इट वॉज अ डिस्टिंक्ट पॉलिटी, इट वॉज अ डिस्टिंक्ट कंट्री, एंटिटी, कुछ भी हम बोलेंगे यहाँ पे। I was dashed with the film, I had expected it to be better, तो आप बेटर, आपको लग रहा था कि बेटर हो सकती थी पिक्चर, राइट। सो प्रेजुडिस गलत, एनोइंग गलत। अब ये जो ईडी और आईएनजी है ना, दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ईडी हम लगाते हैं जब आपके साथ, आपके ऊपर इफेक्ट हुआ होता है, एक्टिव पैसिव भी आप इसको मान सकते हैं, और आईएनजी आप लगाते हैं जब आपने किसी को इम्पैक्ट किया होता है। तो अगर मैं बोलता हूँ आई एम कन्फ्यूज्ड, तो आई एम कन्फ्यूज, मैं कंफ्यूज हो गया यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। और आई एम कन्फ्यूजिंग मतलब जब मैं समझाता हूँ, जब मैं बताता हूँ तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा कुछ। तो कंफ्यूजिंग में मैं अपनी बात समझा नहीं पा रहा, ठीक है, सामने वाले को समझ नहीं आ रहा, और कंफ्यूज में मुझे ही नहीं पता कि क्या करना है। तो इसी तरह से मैं डिसअपॉइंटेड होऊंगा, और यही क्वेश्चन उल्टा होता, पिक्चर मुझे पिक्चर क्या होगी, ठीक है, पिक्चर डिसअपॉइंटिंग होगी, क्योंकि पिक्चर डिसअपॉइंट कर रही है, मैं डिसअपॉइंट हो रहा हूँ। राइट गाइस, आगे मूव करते हैं। इट वॉज अ डैश एक्सपीरियंस, एवरीबडी वॉज शॉक्ड। ठीक है, अब यहां पे क्या प्रॉब्लम होता है, टेरिफाइंग और टेरिफाइड, एक तो वही वाली बात हो गई जब मैंने बोला ईडी और आईएनजी। ठीक है, तो आंसर इसी में से आना है, हॉरिफाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हॉरिफाइड पे भी हो जाता है, डिनाउंसिंग भी नहीं होना चाहिए। तो अब ईडी किसी के साथ हो रहा है, आईएनजी वो कर रहा है, तो एक्सपीरियंस आपको डरा रहा है, तो ईडी वाले एडजेक्टिव्स गलत, आईएनजी वाला आंसर सही। तो इट वॉज अ टेरिफाइंग एक्सपीरियंस। ठीक है, इसको आप नॉर्मली एक्टिव पैसिव से सॉल्व करो, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, एलिफेंट्स डैश व्हेन दे परसीव डेंजर। तो एलिफेंट क्या करते हैं, अब ये अगेन साउंड सी बात है, यहाँ में क्लास 1, 2, 3 में से कहते हैं कि लायन क्या करता है, रोर करता है। ठीक है, ऐसे एलिफेंट्स क्या करते हैं, एलिफेंट्स ट्रम्फेट करते हैं। अगर आपको याद होगा तो एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ट्रम्फेट इज एलिफेंट्स की आवाज। Next, the first film on Tagore was such a success that now they are going to make dash. ठीक है, तो पहली पिक्चर बहुत अच्छी थी, तो इसलिए वो अगली पिक्चर बना रहे हैं। तो हमेशा जब हम मूवी की बात करते हैं तो वर्ड क्या होता है, सीक्वल। तो दे आर गोइंग टू मेक अ सीक्वल। और दूसरी चीज, एक बार क्वेश्चन आया था, सीक्वल के साथ सीक्वल ऑफ द मूवी नहीं लगता, सीक्वल टू द मूवी लगता है। ठीक है, तो गाइज ये फर्स्ट सेट था हमारा। आई होप क्लियर हुआ होगा। कुछ भी डाउट है, कुछ आप स्पेसिफिक एरर मुझसे पूछना चाहते हैं तो यू गाइस कैन मैसेज अस एंड हम अकॉर्डिंगली वीडियोस बना देंगे। थैंक यू।